क्या दुनिया में किसी भी वक्त तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है? जानते हैं ये सवाल क्यों उठा है। ये सवाल उठा है दो महाबलियों के न्यूक्लियर बॉम्बर उड़ाने के बाद। दरअसल हुआ ये कि चीन और जापान के तनाव के बीच रूस ने अपना न्यूक्लियर बॉम्बर चीन के साथ उड़ा दिया है। दावा है कि ऐसा करके पुतिन ने अमेरिका के साफ साफ उसको एक मैसेज दिया है कि चीन अकेला नहीं है। रिपोर्ट देखिए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अचानक एक ऑर्डर देते हैं। इस ऑर्डर के 1 घंटे के भीतर रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर आसमान की तरफ उड़ान भर देते हैं। सिर्फ 30 मिनट के भीतर आसमान में चीन के 2 H-6 बॉम्बर नजर आते हैं और ये रूस के Tu-95MS न्यूक्लियर बॉम्बर के साथ चल देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर चीन और रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर का टारगेट क्या था? क्या इनका मकसद सिर्फ एक साथ मिलकर अपनी ताकत दिखाना था या फिर एक साथ उड़कर इन्होंने किसी बड़े युद्ध की दस्तक दे दी है? और यकीनन चीन और रूस ने मिलकर जो भी किया वो मामूली बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि परमाणु बम गिराने वाले इन दोनों के बॉम्बर्स ने जापान सागर से पूर्वी चीन सागर तक उड़ान भरी। इनमें 2 बॉम्बर चीन के थे और 2 रूस के थे। करीब 8 घंटे तक इन्होंने उड़ान भरी, वो भी उस जापान के साथ जिसका चीन के साथ भयानक तनाव लगातार बना हुआ है। रूस के इस कदम के बाद जापान ने विजिलेंस के लिए अपने फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। दूसरी तरफ जापान के समर्थन में दक्षिण कोरिया ने अपनी सेना को अलर्ट कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जापान ने ऐसा क्या कर दिया है जो जिनपिंग उसे लेकर इतने आक्रामक हो गए हैं? तो इसकी लेटेस्ट वजह है जापान के प्रधानमंत्री साने ताकाइची का ताइवान को लेकर दिया गया एक बयान। दरअसल जापान के प्रधानमंत्री ताकाइची ने ताइवान को लेकर 7 नवंबर को संसद में बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है और इससे जापान की सुरक्षा को खतरा होता है तो जापान भी प्रतिक्रिया दे सकता है। जापानी पीएम के इसी बयान के बाद से चीन भड़का हुआ है। चीन ने अपना विरोध दर्ज कराने के लिए और अपनी ताकत दिखाने के लिए जापान सागर के करीब अपना सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान भेज दिया है, लेकिन जापान की तरफ से इसे समंदर में डुबो देने की धमकी दी गई है, जिससे दोनों देशों के बीच मामला बहुत ज्यादा बिगड़ गया है। और देखिए, आपको बता दें कि जापान की धमकी के जवाब में चीन की वायुसेना ने जापान के चारों तरफ अपनी घेराबंदी शुरू कर दी है। जापान को सबक सिखाने के लिए चीन के J-15 विमान ने जापान के फाइटर जेट्स के रडार को लॉक कर दिया था। चीन की तरफ से ऐसा एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार किया गया, जिससे जापान बहुत ही बुरी तरह से भड़का हुआ है। आपको बता दें कि ताइवान जापान से सिर्फ 110 किलोमीटर दूर है। ताइवान के आसपास का समुद्री क्षेत्र जापान के लिए बेहद अहम है, क्योंकि ये जापान का एक महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग है। साथ ही जापान में अमेरिकी बेस भी मौजूद है। इसी वजह से अमेरिका ने भी क्लियर कट जवाब दिया है कि जापान अमेरिका सुरक्षा समझौते के तहत अगर इन द्वीपों पर हमला होता है तो अमेरिका जापान की रक्षा करेगा। तो कहीं यही वजह तो नहीं जो रूस ने अपना न्यूक्लियर बॉम्बर जापान सागर के करीब उड़ाया है? जानकार तो यही बता रहे हैं कि न्यूक्लियर बॉम्बर उड़ाकर पुतिन ने अमेरिका को यह मैसेज देने की कोशिश की है कि चीन भी इस इलाके में अकेला नहीं है। वैसे जापान से हिसाब चुकता करने की रूस और चीन के पास अपनी अलग अलग वजह है। मौजूदा वक्त में भले ही विवाद ताइवान को लेकर पैदा हुआ हो, मगर सेनकाकू आइलैंड को लेकर चीन और जापान के बीच विवादित इतिहास रहा है। दोनों देश सेनकाकू द्वीप पर अपना अपना दावा ठोकते हैं, मगर फिलहाल सेनकाकू पर जापान का कब्जा है। चीन जापान के कब्जे से इसे छुड़ाना चाहता है, जबकि रूस जापान से 1905 की हार का बदला लेना चाहता है, जब जापान ने रूस को हर फ्रंट पर धूल चटाई थी। बताते हैं कि ये वो वक्त था जब 19वीं सदी के खत्म होते होते यूरोप में रूस एक बड़ी शक्ति बन चुका था, लेकिन प्रशांत महासागर के छोर पर रूस की पहुंच अभी भी सीमित थी। इस पहुंच को बढ़ाने के लिए रूस ने चीन से पोर्ट आर्थर नाम का एक बंदरगाह 25 साल के लिए लीज पर लिया था, लेकिन जब रूस ने इस पोर्ट का सैन्यकरण करना शुरू किया तो जापान ने 1904 में इस पर हमला कर दिया।
कई महीने तक भीषण युद्ध चला। आखिरकार जनवरी 1905 में रूस को घुटने टेकने पड़े। बस रूस और जापान के बीच तभी से अदावत चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।